जो इंद्रियां हमारे पास हैं, इंद्रियों को अश्व कहा गया है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। तो जो अश्व रूपी इंद्रियों के पीछे दौड़ लगाता है, भागता है, अर्थात इंद्रियों के विषयों के पीछे भागता है, इंद्रियों के विषयों में आसक्त है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से बहरा होता है। उसको आध्यात्मिक प्रवचन, आध्यात्मिक सत्संग अच्छे नहीं लगते। स्वाध्याय से उसको कुछ मिलता नहीं है, सत्संग से उसको कुछ मिलता नहीं है, उपदेश से उसको कुछ मिलता नहीं है। वो आध्यात्मिक दृष्टि से बहरा हो जाता है। और इससे उल्टा कर लीजिए, जो इंद्रियों के विषयों के पीछे नहीं भागता, मन इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से जागरूक रहता है। सब जगह वो, चाहे सृष्टि हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे विद्वान हो, उन सब से वो अच्छी अच्छी बातें जिनसे कि आध्यात्मिक उन्नति होती है वो सीखता जाता है। ये भी सृष्टि की व्यवस्था है। संसार के अंदर दो प्रकार के मनुष्य, एक तो जो इंद्रियों के विषयों के पीछे भाग रहे हैं, दूसरे मनुष्य जो मन इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। तो उनकी व्यवस्था कैसी है, सृष्टि की व्यवस्था कैसी है, उसके विषय में बताया गया। यदि एक इंद्रिय का भी मनुष्य के जीवन के ऊपर राज्य होता है तो मनुष्य का जीवन अपवित्र हो जाता है, दुखी हो जाता है। और यदि 10 इंद्रियों का राज्य मनुष्य के ऊपर हो तो उसका जीवन अत्यंत पवित्र, महादुखी हो जाता है। और इंद्रियों का राज्य हमारे ऊपर ना हो, मन हमारे ऊपर हावी ना हो, हम मन के वश में ना हो, मन को जीते, इंद्रियों को जीते, तो उसका उपाय बताया गया है कि जो ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करता है, वो इंद्रियों के वश में नहीं होता, उसके ऊपर इंद्रियों का राज्य नहीं होता। परमेश्वर रजोगुणी व्यक्ति को अपने से दूर फेंक देता है, परंतु जो सात्विक व्यक्ति है, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल चलता है, ईश्वर उसके जो पाप वृत्र है, पाप रूपी जो राक्षस है, उसके सिर को कुचल देता है। ऐसा वेद के मंत्रों के अंदर बताया गया था। तो जो उसके पाप के संस्कार हैं, ईश्वर उसके नष्ट कर देता है। जैसे जैसे व्यक्ति वेदों की आज्ञाओं का पालन करता है, वेद के अनुकूल चलता है, उसके जो पाप हैं वो नष्ट होते जाते हैं, उसका जीवन पवित्र होता जाता है।